नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की संस्कृत की नई किताब दीपकम का चैप्टर 13 त्रयोदशः पाठः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न। आइए इसे पढ़ते हैं। छात्राः पश्यन्तु अद्य मम हस्ते स्फोरकपत्राणि सन्ति। छात्राः मतलब हे छात्रों, देखिए आज मेरे हाथ में स्फोरक पत्र हैं, चार्ट पेपर हैं। श्रीमान स्फोरक पत्रे किम अस्ति? बच्चा पूछता है टीचर से कि हे श्रीमान, इस चार्ट पेपर पे, इस स्फोरक पत्र पे क्या है? छात्राः एतानि स्फोरक पत्राणि भित्तौः स्थापयन्तु तदंतरम स्वयं एव पश्यन्तु। टीचर कहते हैं कि हे छात्रों, एतानि स्फोरक पत्राणि, इन चार्ट पेपर्स को भित्तौः स्थापयन्तु, दीवाल पे लगा दो, तदंतरम मतलब उसके बाद, स्वयं ही देख लो। फिर ये स्टूडेंट टीचर से कहती है कि श्रीमान स्फोरक पत्रे तु सुंदरम चित्रम अस्ति श्लोकाः अपि सन्ति। ये कहती हैं कि हे श्रीमान, स्फोरक पत्रों पे मतलब चार्ट पेपर्स पे तो सुंदर चित्र हैं और श्लोक भी हैं। टीचर कहते हैं कि सत्यम एतानि शुभाषितानि सन्ति, मतलब सच कहा, सही कहा, ये सुभाषित हैं। शुभाषित मतलब सुंदर बातें हैं, अच्छी बातें हैं जो चार्ट पेपर्स पे लिखी हुई हैं। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति। सुंदर वचन ही सुभाषितानि होते हैं, मतलब शुभाषित जो शब्द है वो सुंदर वचनों को ही कहते हैं। एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थम प्रेरणाम यच्छन्ति। एतानि मतलब ये जो सुभाषित हैं, सुंदर वचन हैं, अस्माकं कृते हमारे लिए, उत्तम कार्यार्थम, उत्तम प्लस कार्य प्लस अर्थम मतलब अच्छे कामों के लिए हमें प्रेरणा देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। ये जो सुंदर वचन है, ये जो सुभाषित हैं, ये हमारे लिए अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं, हमें गाइड करते हैं। श्रीमान तरहि वयम सुभाषितानि पठामः। फिर बच्चे कहते हैं कि श्रीमान तब तो हम इन सुभाषितों को पढ़ते हैं। आइए इन सुभाषितों को पढ़ें। नीचे ये सुभाषित लिखे हुए हैं। पहला सुभाषित है, ये छोटे छोटे श्लोक हैं जिनमें अच्छी बातें बताई गई हैं। सबसे पहला सुभाषित है हमारा, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। आइए इसका मतलब समझते हैं। पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। त्रीणि मतलब 3, रत्नानि मतलब रत्न। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम, अन्नम और शुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, एक है जल मतलब पानी, दूसरा है अन्न मतलब भोजन, और तीसरा है शुभाषितम मतलब सुंदर बातें। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ैः मतलब मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु मतलब पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। मतलब जो मूर्ख लोग हैं वह पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। जैसे कि हीरा एक पत्थर का टुकड़ा ही है और उसे मूर्ख लोग रत्न कहते हैं। वास्तव में जो पृथ्वी पर उपलब्ध रत्न हैं वो हैं जल, अन्न और अच्छी बातें। ठीक है, तो ये हमारा श्लोक है। इसका पदच्छेद, अन्वय और भावार्थ भी लिखा हुआ है। आइए उसे भी देखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम, अन्नम और शुभाषितम। जल, अन्न और अच्छी बातें। मूढ़ैः मतलब मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु मतलब पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा मतलब रत्न का नाम देते हैं, मतलब पत्थर के टुकड़ों को रत्न के नाम से जानते हैं या पत्थर के टुकड़ों को रत्न के नाम से बुलाते हैं या कहते हैं। अन्वय है, पृथिव्याम जलम अन्नम शुभाषितम इति त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर जल, अन्न और
शुभासित ये 3 रत्न हैं। मूढ़ः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। संज्ञा मतलब नाम। भावार्थ में भी सेम बात है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। तानि रत्नानि, वे रत्न जल, अन्न और शुभासित हैं। किंतु मूर्ख जनाः तु पाषाण खंडानाम रत्नानि इति वदन्ति। लेकिन मूर्ख लोग तो पाषाण खंड मतलब पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं, रत्न बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पहला श्लोक समझ आया। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम मतलब यह, निजः मतलब अपना, मतलब यह अपना, परो वेति, परह मतलब दूसरे का, व मतलब या फिर अथवा ऐसा। गणना लघु चेतसाम मतलब यह मेरा है, वह किसी और का है, दूसरे का है। ऐसी गणना लघु, लघु मतलब छोटा, चेतसाम छोटे हृदय वाले, छोटी चेतना वाले, मतलब यह मेरा है, वह किसी और का है। ऐसी गणना छोटी हृदय वालों का है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित्र वालों का तो वसुधैव, वसुधा प्लस एव, वसुधा पृथ्वी को कहते हैं, और एव मतलब पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है। कहने का अर्थ ये कि यह मेरा है, वह किसी और का है। ऐसी गणना छोटी सोच वाले, छोटी चेतना वाले लोग करते हैं। जो उदार चरित्र लोग हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। ये श्लोक का अर्थ है। आइए इसका पदच्छेद देखते हैं। अयम निजः परः वा इति, यह मेरा है, वह दूसरे किसी का है। इति गणना, यह गणना मतलब यह मेरा है, वह किसी और का है। ऐसी गणना लघु चेतसाम छोटे हृदय वालों का ऐसा सोचना है। उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। इसका अन्वय देखिए। अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम जनानाम भवति। यह मेरा है, वह किसी और का है। ऐसी गणना छोटी सोच वाले, छोटे हृदय वाले लोगों का होता है। उदार चरितानाम जनानाम मतलब जो लोग उदार चरित्र के होते हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंबम भवति, पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान होती है, मतलब परिवार के समान होती है। भावार्थ एषः स्वजनाः अस्ति, एषः च परः जनाः अस्ति। मतलब यह स्वजन है, मतलब यह मेरा आदमी है। एषः च परः जनः अस्ति, और वह आदमी पराया है, वह जन पराया है। जन मतलब मनुष्य। एतादृशं चिंतनम तु संकुचित भावयुक्तानां जनानां भवति। ऐसी सोच, ऐसा चिंतन तो संकुचित भाव वाले लोगों का होता है। संकुचित मतलब जिनका भाव सिकुड़ा हुआ है, जो छोटी सोच वाले हैं, छोटी भाव वाले हैं। येषाम उदार स्वभावः अस्ति, जिनका उदार स्वभाव होता है। तेषाम कृते तो उनके लिए तो संपूर्णा पृथ्वी एव, पूरी पृथ्वी ही परिवारः भवति, परिवार होता है। जिनका उदार स्वभाव होता है उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार होता है। सर्वे जनाः मम परिवारस्य सदस्याः, सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। इति ते चिंतयन्ति, वे ऐसा ही सोचते हैं। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, उदार स्वभाव के लोग होते हैं, वे लोग सब मेरे ही परिवार के लोग हैं, ऐसा सोचते हैं। अपना और पराया नहीं सोचते। ठीक है, तो ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मतलब उद्यम का अर्थ है मेहनत, परिश्रम, और उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मतलब उद्यम से ही सिद्ध होता है, मतलब पूरा होता है, मतलब मेहनत करने से ही पूरा होता है। कार्य, कार्याणि न मनोरथ है। कार्य जो हैं वो, जो काम है, कार्य जो हैं वो मनोरथ से पूरे नहीं होते, वे उद्यम से पूरे होते हैं, मेहनत से पूरे होते हैं। अगर मुझे कोई काम करना है, मैं मन में चिंता करूंगा, मन में मनोरथ करूंगा, ऐसी इच्छा करूंगा कि ये काम पूरा हो जाए, तो वो पूरा नहीं होता। मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मुझे उसके लिए उद्यम करना पड़ता है। तो इसीलिए ये सेंटेंस है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही सिद्ध होता है, मतलब पूरा होता है।
कार्याणि न मनोरथ है, कार्य मनोरथ से, मन में चाह करने से, मन में इच्छा करने से कार्य पूरा नहीं होता। जैसे कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, जैसे कि कोई अगर शेर, कोई अगर सिंह सो रहा हो तो उसके मुंह में मृग जो हिरन है वो आकर प्रवेश नहीं कर जाता। सिंह को अगर हिरन का शिकार करना है, सिंह को अगर हिरन को खाना है तो सिंह को उसके लिए शिकार करना पड़ेगा, उसके हिरन के पीछे भागना पड़ेगा, हिरन को पकड़ना पड़ेगा, तब ही हिरन को खा सकता है सिंह। तो अगर सिंह केवल मन में इच्छा करे कि मेरे मुंह में हिरन आकर प्रवेश कर जाए तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए सिंह को उद्यम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो ये कुछ भाव है इस श्लोक का। आइए इसका पदच्छेद, अन्वय और भावार्थ समझते हैं। कहा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही सिद्ध होता है, मतलब मेहनत से ही पूरा होता है। कार्याणि न मनोरथ है, कार्य केवल मनोरथ से, मन में इच्छा करने से पूरे नहीं होते। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोए हुए सिंह के मुंह में मृग प्रवेश नहीं कर जाते। इसका अन्वय देखिए, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्य उद्यम से ही सिद्ध होते हैं। मनोरथ है न सिद्ध्यन्ति, केवल मन में इच्छा करने से सिद्ध नहीं होते, मतलब पूरे नहीं होते। यथा, जैसे कि मृगः स्वयं, जैसे कि जो हिरन है वो स्वयं सोए हुए सिंह के मुंह में प्रवेश नहीं करता। ठीक है, इसका भावार्थ जानिए। वयम यानि कार्याणि कुर्मः तानि केवलम इच्छायाः न सिद्ध्यन्ति, हमें जो कार्य करना होता है वे केवल इच्छा करने से पूरे नहीं होते, सिद्ध नहीं होते। कार्याणि सिद्ध्यार्थम, कार्य के पूरे होने के लिए परिश्रमः तु आवश्यकः एव, परिश्रम तो आवश्यक होता है। मतलब कार्य के पूरे होने के लिए, काम के पूरे होने के लिए परिश्रम तो जरूरी है। सिंह यद्यपि शक्तिमान भवति, सिंह हालांकि शक्तिमान होता है, सिंह में पावर है, जो लायन है वो पावरफुल है, तथापि लेकिन आहारस्य कृते सह अपि परिश्रमम करोति, भोजन के लिए सिंह भी परिश्रम करता है। अगर सिंह सोया रहे तो उसके मुंह में हिरन प्रवेश नहीं करेगा। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः स्वयं एव न प्रविशन्ति, सोए हुए सिंह के मुंह में मृग जो हिरन है वो अपने आप प्रवेश नहीं कर जाता। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य मतलब जो अभिवादनशील हैं, जो दूसरों का अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्य हमेशा वृद्धों की, बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसका पदच्छेद देखिए। अभिवादनशीलस्य, जो दूसरों का अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। नित्यम वृद्धोपसेविनः, हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 उनके बढ़ते हैं गुण, आयु, विद्या, यश और बल। अन्वय देखिए। तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः, जो हमेशा अभिवादनशील है, वृद्धों की सेवा करने वाला है। आयु विद्या यशम बलम च इति चत्वारि वर्धन्ते, आयु, विद्या, यश और बल ये चारों उसके बढ़ते हैं। भावार्थ देखिए। यह जनः सर्वदा वृद्धानां ज्येष्ठानां च सेवां सम्मानं च करोति, जो लोग हमेशा वृद्धों की, बड़ों की सेवा सम्मान करते हैं। तथा च यह तान सविनयम प्रणमति, तथा जो बड़े बूढ़ों का विनय से प्रणाम करते हैं। तस्य जनस्य आयु विद्या यशः बलम च वर्धन्ते, वैसे लोगों की आयु, विद्या, यश और बल हमेशा बढ़ते रहते हैं। अब आगे देखिए। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः, ये 6 शब्द हैं। उद्यम मतलब मेहनत, परिश्रम। साहसम मतलब साहस, मतलब करेज। धैर्यम मतलब धैर्य, मतलब पेशेंस। बुद्धि मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस। शक्ति मतलब पावर। और पराक्रम मतलब शौर्य, सामर्थ्य, बल। षोडशे यत्र वर्तन्ते, ये 6 जहाँ होते हैं। तत्र देवः सहायकृत, वहाँ पे देव सहायता करते हैं, वहाँ पे भगवान सहायता करते हैं। इसका पदच्छेद देखिए। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षड एते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। ये जो 6 गुण हैं, उद्यम, साहस,
धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 जहाँ होते हैं वहाँ देव सहायता करने वाले होते हैं, भगवान भी सहायता करते हैं। इसका भावार्थ जानिए। यह जनः परिश्रमं करोति साहसं करोति धैर्यं धरति, जो लोग परिश्रम करते हैं, साहस करते हैं, धैर्य धारण करते हैं, बुद्धेः प्रयोगम करति, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बलशाली वर्तते और बलशाली होते हैं, पराक्रमी च वर्तते और पराक्रमी भी होते हैं, तस्य कार्ये परमेश्वरः अपि सहायतां करोति, उनके कार्यों में परमेश्वर भी, परमात्मा भी सहायता करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विद्या विनम्रता देती है, विनयाद्याति पात्रताम, और विनम्रता से पात्रता आती है। पात्रता मतलब आप केपेबल बनते हैं, आप पात्र बनते हैं, आप किसी चीज को करने के योग्य बनते हैं विनम्रता से। विद्या से विनम्रता, विनम्रता से पात्रता। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से धन मिलता है, धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म होता है और वही सुख है, धर्म से सुख है। अब इसका पदच्छेद देखिए। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विद्या विनम्रता देती है, विनयात् याति पात्रताम, विनय से पात्रता आती है, पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख होता है। ठीक है, इसका अन्वय देखिए। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है, मनुष्यः विनयात् पात्रताम याति, मनुष्य विनय से पात्रता को प्राप्त करता है, पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धनात् धर्मम तथा सुखम च आपनोति, धन से धर्म होता है और उससे सुख प्राप्त होता है। ठीक है, इसका भावार्थ देखिए। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है, विनय कारणेन जनः योग्यतां प्राप्नोति, विनय के कारण मतलब विनम्रता के कारण लोग योग्यता को प्राप्त करते हैं। पात्रता मतलब योग्यता, आप उस लायक बनते हैं, आप उस योग्य बनते हैं। योग्यः जनः सरलतया धनम अर्जयति, जो योग्य लोग होते हैं वे सरलता से धन अर्जन कर पाते हैं। धनेन धर्मम आचरति, धन से वे योग्य लोग धर्म का आचरण करते हैं। धर्मस्य आचरणेन जनः सुखः प्राप्नोति, धर्म के आचरण से वे लोग सुख प्राप्त करते हैं। अतः विद्या अवश्यमेव सुखम ददाति, इसलिए विद्या अवश्य ही सुख देती है। ठीक है, अब आगे देखिए। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि मतलब भी, स्वर्णमयी मतलब सोने की, लंका मतलब लंका, न में नहीं मुझे, लक्ष्मण रोचते मतलब सुंदर लगता है, रुचता है। अगर लंका सोने की हो तो भी मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे रुचिकर नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च, जननी माता को कहते हैं, जन्मभूमि च, जन्मभूमि जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है उसे जन्मभूमि कहेंगे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि, स्वर्गात प्लस अपि गरीयसी मतलब श्रेष्ठ है। जननी माता और मातृभूमि जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यदि सोने की लंका हो तो भी मुझे अच्छी नहीं लगती, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। ठीक है, अभी इसका पदच्छेद देखते हैं। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, लंका यदि स्वर्णमयी भी है, सोने की भी है, तो भी मुझे रुचती नहीं है, मुझे रुचकर नहीं लगती, मुझे अच्छी नहीं लगती। जननी मतलब माता, जन्मभूमि जहाँ मेरा जन्म हुआ है, मेरी जन्मभूमि मातृभूमि, च स्वर्गात अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान है, श्रेष्ठ है। इसका अन्वय देखिए कि हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका में न रोचते, कि हे लक्ष्मण, सोने की भी लंका मुझे नहीं रुचती, मुझे अच्छी नहीं लगती। एतो ही जननी जन्मभूमि च स्वर्गात अपि गरीयसी भवति,
क्योंकि निश्चय ही माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। भावार्थ देखिए, श्री राम लक्ष्मणम कथयति, श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, यतः हे लक्ष्मण, कि हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, हालांकि अगर लंका सोने की भी है, तथापि लंकायाम निवासः न मह्यम रोचते, लेकिन इस लंका का निवास मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ रहना, क्योंकि जननी जन्मभूमि च इति द्वयम स्वर्गात् अपि श्रेष्ठम असति। यतः जननी जन्मभूमि च इति, क्योंकि माता और मातृभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं, अतः मातृभूमौ निवासः उचितः, इसलिए मातृभूमि में निवास करना ही उचित है, अपनी मातृभूमि में रहना ही उचित है। ठीक है, अब आगे देखिए। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तदनम। पुस्तकस्था तु या विद्या मतलब पुस्तक में रखी हुई, पुस्तक में अवेलेबल प्रेजेंट जो विद्या है, और दूसरे के हाथ में गया हुआ जो धन है, परहस्त मतलब दूसरे का हाथ, गतम मतलब गया हुआ, धनम धन। तो पुस्तक में स्थित जो विद्या है, बुक में अवेलेबल जो ज्ञान है, जो विद्या है, और दूसरे के हाथ में गया हुआ जो धन है, कार्यकाले समुत्पन्ने, कार्यकाले मतलब काम के समय, कार्य मतलब काम, काल मतलब समय, काम के समय, समुत्पन्ने मतलब उत्पन्न होने पर, मतलब काम का समय उत्पन्न होने पर, काम का समय आने पर, न सा विद्या न तधनम, वह विद्या जो पुस्तक में है और वह धन जो दूसरे के हाथ में गया हुआ है, काम आने पर न वो विद्या काम आती है और न वैसा धन काम आता है जो दूसरे के हाथ में गया हुआ है, और वो विद्या जो पुस्तक में स्थित है, वैसी विद्या और वैसा धन काम नहीं आता। ठीक है, इसका पदच्छेद देखिए। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तकस्था तु या विद्या, पुस्तक में स्थित जो विद्या है, परहस्तगतं धनम दूसरे के हाथ में गया हुआ जो धन है, कार्यकाले समुत्पन्ने काम का समय आने पर, न सा विद्या न तद्धनम वैसी विद्या नहीं रहती, वैसा धन काम नहीं आता। अन्वय देखिए। पुस्तकस्था तु या विद्या अस्ति, जो विद्या पुस्तक में स्थित है, परहस्तगतम च यद धनम अस्ति दूसरे के हाथ में गया हुआ जो धन है, तद उभयम अपि वह दोनों भी कार्यकाले समुत्पन्ने काम का समय उत्पन्न होने पर, न सा विद्या न च तद धनम स्वस्य उपयोगाय भवति, न वैसी विद्या और न वैसा धन हमारे उपयोग में होता है, हमारे उपयोग में आता है। भावार्थ देखिए। काश्यचित समीपे अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, किसी के समीप अनेक पुस्तक हैं, किंतु यदि तानि न कदापि पठितानि, लेकिन यदि वे पुस्तकें कभी पढ़ी नहीं गई हैं, तरहि पुस्तके लिखितम ज्ञानम, तो पुस्तक में लिखी हुई जो ज्ञान की बातें हैं, समागते अवसरे अवसर के आने पर सहायकम न भवति सहायक नहीं होता है, अपितु बुद्धिस्था विद्या एव कार्यम साध्यति, बुद्धि में स्थित विद्या ही मतलब हमारे मस्तिष्क में जो विद्या है, हमें जो चीज आती है, एव कार्यम साध्यति वही कार्य के समय उपयोगी होता है, वही कार्य को सिद्ध करता है। एवमेव अन्येभ्यः प्रदत्तम धनम, वैसे ही दूसरे किसी को प्रदत्तम धनम दिया हुआ धन, अपि आवश्यक समये भी आवश्यक समय में सहायकम न भवति, दूसरे को दिया हुआ धन भी आवश्यक समय में सहायक नहीं होता है। स्वहस्ते यत् धनम भवति, अपने हाथ में जो धन होता है, तदेव धनम कार्यम साध्यति इति, वही धन कार्य को सिद्ध करता है, उसी धन से कार्य सिद्ध होता है हमारा, जो स्वहस्त में होता है, हमारे खुद के हाथ में जो धन होता है उसी से हमारा कार्य सिद्ध होता है। इसी के साथ ये सारे श्लोक खत्म होते हैं। हम यहाँ पे शब्दार्थ जानते हैं, वयम शब्दार्थान जानीमः, जो शब्द इस श्लोकों में उपयोग हुए हैं उनके अर्थ यहाँ दिए हैं। मूढ़ः मतलब मूर्ख जन है, मूर्खों के द्वारा, बाई फूल्स। निजः मतलब स्वकीयः मतलब अपना, ओन। परः मतलब अन्य जनः मतलब अन्य, दूसरे किसी का, अदर। लघु चेतसाम संकुचित हृदयानाम,
क्षुद्र हृदय वालों का, ऑफ नैरो माइंडेड। वसुधा मतलब धरित्री मतलब पृथ्वी मतलब अर्थ धरती। उद्यमेन मतलब परिश्रमेन मतलब परिश्रम से, बाई एफर्ट। वृद्धोपसेविनः वृद्धानाम सेवकस्य मतलब वृद्धों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा करने वाला, ऑफ द पर्सन हु सर्व्स एल्डर्स जो बड़ों की सेवा करता है। सहायकृत मतलब सहायक, सहायता करने वाला, वन हु हेल्प्स, ठीक है। पात्रताम मतलब योग्यताम, योग्यता को, एबिलिटी योग्यता को प्राप्त करता है। आपनोति मतलब प्राप्तम करोति मतलब प्राप्त करता है, रिसीव्स। गरीयसी मतलब ज्येष्ठा मतलब बड़ी, ग्रेट श्रेष्ठ। परहस्तेषु मतलब अन्येषाम हस्तेषु अन्यों के हाथ में, इन अदर्स हैंड दूसरों के हाथ में। अब आगे एक्सरसाइज है, ये देखिए। वयम अभ्यासम कुर्मः, आइए अभ्यास करें। एतानि सर्वाणि सुभाषितानि उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च। ये यहाँ पे जो भी श्लोक दिए गए हैं ऊपर, ये जो ब्राउन कलर के ये पेपर कटिंग पे दिए गए हैं, ये वाले आप जोर से पढ़िए, याद करिए उन्हें और लिखिए। दूसरा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरानि एक पदेन लिखन्तु। एक पद में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जो मैंने यहाँ आपके लिए लिख रखा है। आइए इसे एक एक करके देखते हैं। पहला है पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति, तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पे 3 रत्न हैं। अयम निजः परो वेति गणना केशाम भवति, यह मेरा है वह किसी और का है, ऐसी गणना किसकी होती है? तो लघु चेतसाम छोटी सोच वाले लोगों की ऐसी गणना होती है। अगला प्रश्न है कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य किस चीज से सिद्ध होते हैं? तो कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। तो कहते हैं कि उद्यम से ही, परिश्रम से ही हमारे काम सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। अगला प्रश्न है विद्या किम ददाति, विद्या विनयम ददाति, ठीक है ना। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, ठीक है। उसी तरह जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गरीयसी, जननी और जन्मभूमि किस चीज से बड़ी है? हमारी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अगला है लंका कीदृशी आसीत, लंका कैसी थी? लंका स्वर्णमयी थी, लंका सोने से बनी हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अधोलिखितानाम प्रश्नानाम एक वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। पृथ्वी के 3 रत्न, एक जल है, दूसरा अन्न है और तीसरा अच्छी बातें हैं, शुभाषित है। अगला प्रश्न देखिए उदार चरितानाम भावः कः भवति, उदार चरित्र वाले लोगों का भाव कैसा होता है? तो उदार चरित्राणाम वसुधैव एव कुटुंबकम अस्ति, उदार चरित्र वाले लोगों के लिए वसुधैव मतलब वसुधा एव धरती ही कुटुंब के समान है, मतलब सब कोई उनके अपने परिवार के जैसा है, उदार चरित्र वालों के लिए। अगला प्रश्न देखिए मृगाः स्वयमेव कस्य मुखे न प्रविशन्ति, मृग किसके मुंह में स्वयं ही प्रवेश नहीं करता? तो श्लोक में कहा गया है कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगाः, मतलब मृगाः स्वयमेव सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, मतलब सोए हुए सिंह के मुंह में मृग स्वयं प्रवेश नहीं कर जाता। तो मृगाः स्वयमेव सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। अगला प्रश्न देखिए अभिवादनशीलस्य नित्यम कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील लोगों का रोज क्या बढ़ता है? तो लिखा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम चत्वारि आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते, मतलब अभिवादनशील लोगों की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये एक ही शब्द में ये 4 बातें लिखी हुई हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यम चत्वारि आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते, अभिवादनशील लोगों का 4 आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। अगला देखिए मनुष्य धनात् किम आपनोति, मनुष्य धनात् धर्मम आपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। अगला देखिए उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशम धनम उपयोगः न भवति, उत्पन्न हुए कार्यों में कैसा धन उपयोग में नहीं आता? तो उत्पन्नेषु कार्येषु परहस्तगतम, दूसरों के हाथ में गया हुआ धनम उपयोगाय न भवति, उत्पन्न हुए कार्य में दूसरों के हाथ में गया हुआ धन उपयोगी नहीं होता है।
आगे देखिए, चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु, चित्र को देखकर वाक्य की रचना करिए। यहाँ एक सेब है, एक पेड़ है, एक गुलाब का फूल है, लकड़ी का टुकड़ा है, और यहाँ पे भी एक पेड़ है विथ ये सन है, और कुछ पेपर के टुकड़े हैं, यहाँ कुछ लीव्स हैं। आइए देखिए इसे क्या हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, वृक्षा फलानि यच्छन्ति, वृक्ष जो यहाँ पे पेड़ है ये हमें फल देते हैं। और वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं वो हमने यहाँ लिख रखा है। वृक्षा छायाम यच्छति, वृक्ष हमें छाया देते हैं। वृक्ष कर्गदम यच्छति, वृक्ष से हमें कागज मिलता है। वृक्ष काष्ठम यच्छन्ति, वृक्ष से हमें काष्ठ मिलता है, ये लकड़ी के टुकड़े मिलते हैं, काठ जिन्हें कहते हैं। वृक्षा शुद्धम वायुम यच्छति, वृक्ष हमें शुद्ध वायु मतलब शुद्ध हवा देते हैं। वृक्षा पुष्पानि यच्छन्ति, वृक्ष हमें पुष्प देते हैं मतलब फूल देते हैं। उसी तरह अब इस सेंटेंस से रिलेटेड दो बातें हैं कि वृक्षा फलानि यच्छन्ति, उसी तरह वो कहा है कि त्वयं फलानि स्वीकरोषि, तुम फल को स्वीकार करो। त्वं फलानि स्वीकरोषि, तुम फल स्वीकार करते हो। वृक्ष हमें फल देता है, तुम फल स्वीकार करते हो। अहम फलानि स्वीकरोमि, मैं फल स्वीकार करता हूँ। उसी तरह वृक्ष हमें छाया देते हैं, छाया शीतल होती है, छाया शीतला भवति। वयम छायायाम विश्रामम कुर्मः, हम छाया में विश्राम करते हैं। उसी तरह वृक्षः कर्गदम यच्छति, वृक्ष हमें कागज देता है। कर्गदः उपयोगाय भवति, कागज का उपयोग होता है। वयम कर्गदेषु लिखामः, हम सभी कागज पर लिखते हैं। उसी तरह वृक्षा काष्ठम यच्छति, वृक्ष हमें काठ देता है, वृक्ष हमें लकड़ी देता है। ये जो लकड़ी का कुंदा आप देख रहे हैं। काष्ठम ईंधनाय भवति, काष्ठ से ईंधन होता है, काठ हम जलाते भी हैं जलावन में। भवन निर्माणे काष्ठस्य आवश्यकता भवति, भवन के निर्माण में, घर के बनने में लकड़ी की जरूरत होती है, काठ की जरूरत होती है। अगला है वृक्षा शुद्धम वायु यच्छति, वृक्ष हमें शुद्ध वायु शुद्ध हवा देता है। अनेन पर्यावरणस्य शुद्धि भवति, शुद्ध वायु से इससे पर्यावरण की शुद्धि होती है। शुद्धेन वायुनाम वयम स्वस्था भवामः, हम सभी शुद्ध वायु से स्वस्थ होते हैं। वृक्षः पुष्पाणि यच्छन्ति, वृक्ष हमें पुष्प देते हैं। पुष्पाणि सुगंधम प्रसारयति, फूलों से सुगंध बिखरता है। फूल जो हैं वे सुगंध को बिखेरते हैं, प्रसार करते हैं सुगंध का। पुष्पानाम माला भवति, पुष्पों की माला होती है। अब आगे देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति लिखन्तु, मतलब इन वाक्यों को पढ़कर आम मतलब यस, न मतलब नो लिखना है। पहला एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि किम पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, क्या पृथ्वी पर 3 रत्न हैं? तो हाँ ट्रू है ये बात, तो लिख देंगे आम। उसी तरह अगर सेंटेंस गलत होगा तो लिख देंगे न। देखिए सेंटेंस पहला क्या है, त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाणम च सन्ति, क्या वे जो 3 रत्न पृथ्वी पर हैं वे जल अन्न और पत्थर हैं? तो नहीं, वे जल अन्न और शुभाषित हैं, सुंदर वचन हैं। तो ये पाषाण के कारण ये सेंटेंस गलत हो गया, तो हमने लिख दिया यहाँ पे न। उसी तरह अगला देखिए, किम धर्मेण सुखम प्राप्यते, क्या धर्म से सुख प्राप्त होता है? तो सही बात है, ये ट्रू है, इसलिए लिख दिया है हमने आम। अगला है किम विद्या विनयम ददाति, क्या विद्या विनय देती है? क्या विद्या हमें विनयशील बनाती है? तो हाँ ये बात ट्रू है, इसलिए लिख दिया है हमने आम। अगला देखिए कि किम अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते, क्या अभिवादनशील लोगों की विद्या बढ़ती है, विद्या में वृद्धि होती है? तो हाँ ये बात ट्रू है, लिख दिया है हमने आम। अगला है किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति, क्या मेहनत करने से कार्य नष्ट हो जाते हैं? क्या मेहनत करने से हमारे काम खराब हो जाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए लिख दिया है हमने न, ये बात फॉल्स है। अगला देखिए कि किम जन्मभूमिः स्वर्गात् गरीयसी भवति, क्या जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है? तो हाँ ये बात ट्रू है, कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी हमारी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है, तो ये बात ट्रू है, हमने लिख दिया है आम। अगला देखिए, चित्रे दर्शितस्य नाम लिंगस्य च निर्दिशन्तु, चित्र में दिखाए गए फोटो का लिंग बताइए। ये पुष्पम है, ये फूल है, तो ये नपुंसक लिंग हो गया। उसी तरह ये सिंह है, तो सिंह पुल्लिंग है। उसी तरह फलम है, तो ये नपुंसक लिंग है। उसी तरह ये महिला है, तो ये स्त्रीलिंग है। और ये छाया है, यहाँ पे देखिए ये छाया है, तो ये छाया स्त्रीलिंग हो गई। और ये पुस्तकानि है, तो ये भी नपुंसक लिंग बहुवचन है। अगला देखिए, वलये पदानि
विलिखस्य सुभाषितानि पूरयन्तु। वलये का मतलब है ये घेरे में, पदानि विलिखस्य सुभाषितानि पूरयन्तु, घेरे में शब्दों को लिखकर हमें इस सुभाषित को पूरा करना है। ये देखिए एरो, ये हमारे श्लोक का फ्लो दिखाएगा। जैसे कि हमने श्लोक में पढ़ा है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनय देती है। विनयात याति पात्रताम, विनय से पात्रता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। और धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप ये श्लोक, ये सुभाषित पूरा कर सकते हैं। अगला देखिए, पट्टिकात पदानि चित्वा निर्देशानुसारम पदानि लिखन्तु। इस पट्टिका से पदों को चुनकर निर्देश के हिसाब से हमें लिखना है। प्रथमांत पुल्लिंग पदानि सन्ति, प्रथमा विभक्ति की पुल्लिंग पद वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो एक है उद्यमः जो दे रखा था, दूसरा है विनयः, निजः, पराक्रमः। ये देखिए निजः, पराक्रमः, विनयः, तो ये प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग वाले शब्द हैं। उसी तरह प्रथमांत स्त्रीलिंग पदानि सन्ति, प्रथमा विभक्ति के स्त्रीलिंग पद कौन कौन से हैं? तो वसुधा है, जननी है, विद्या, बुद्धि और शक्ति, ये सभी स्त्रीलिंग हैं प्रथमा विभक्ति में। उसी तरह प्रथमांत नपुंसक लिंग पदानि सन्ति, प्रथमा विभक्ति के नपुंसक लिंग वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो साहसम, धैर्यम, पत्रम, मूलम, धनम, ये 5 प्रथमा नपुंसक लिंग वाले शब्द हैं। इन्हें आप इस तरह से चुनकर लिख सकते हैं। आगे देखिए, पाठगतानि सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पाठ में जो दिए हुए सुभाषित हैं उनको याद करके रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, पृथ्वी में 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। अगला है उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम भवति, ये एग्जैक्ट लाइन हमारे श्लोक में था, ये भी एग्जैक्ट लाइन, ये सभी लाइन्स हमारे श्लोक में है। तो अगर आपको श्लोक याद रहेगा तो ये सब भरने में आपको काफी हेल्प होगा। अगला देखिए, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही कार्य पूरे होते हैं। अगला देखिए, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते। अभिवादनशील और वृद्धों की सेवा करने वाले लोगों का 4 गुण बढ़ता है, आयु, विद्या, यश और बल, ये बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये 6 गुण वाला श्लोक है जहाँ पे देव सहायक होते हैं वैसे पुरुषों का, जिनमें ये 6 गुण पाए जाते हैं। तो वे कौन से गुण थे? पहला था उद्यमः, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमः। ये 6 गुण जहाँ पाए जाते हैं उनके देव भी सहायक होते हैं। अगला है विद्या डैश ददाति, विद्या विनयम ददाति। अगला है जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भवति, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। ठीक है, अगला है चित्राणि दृष्ट्वा उचितान श्लोकांशान लिखन्तु। चित्र को देखकर उचित श्लोक के पाठ हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ ये मेहनत कर रहे हैं, पत्थरों को तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। चूंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं और ये पत्थर को तोड़ पा रहे हैं मेहनत करके, तो हम कह सकते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कार्य मेहनत से ही पूरे होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है इस पिक्चर को प्रॉपरली जस्टिफाई करता है। ये फोटो देखिए, यहाँ पे ये जल है, ये भोजन है, अन्न है, और यहाँ पे अच्छी बातें लिखी हुई होंगी बुक में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पृथिव्याम, पृथ्वी पे 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। ये रहा जल, ये अन्न और सुभाषित, अच्छी बातें इस बुक में। तो यहाँ पे श्लोक फिट बैठता है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे 2 लोग हैं और धन का जो मनी है इसमें ये पैसे को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पात्रत्वात् धनम आपनोति, ये हैं जो इन्हें धन दे रहे हैं, तो ये पात्र होंगे, ये योग्य होंगे, इसलिए इन्हें धन मिल रहा है। तो यहाँ पे फिट बैठता है सेंटेंस कि पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। अगला हमारे भारत का मैप है, ये हमारी जन्मभूमि है, यहाँ हमारा जन्म हुआ है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस फिट बैठता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
माता और हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है वो इस ग्लोब के बारे में है, इस अर्थ के बारे में है। तो ये सेंटेंस है कि उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये पूरा अर्थ है, पूरा ग्लोब है, तो जो उदार चरित्र वाले लोग हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है, पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार है। तो इसी के साथ खत्म होता है ये चैप्टर। यहाँ पे योग्यता विस्तार है, इसे आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। हमारा क्वेश्चन आंसर और हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इसी के साथ खत्म होता है। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ आया होगा। आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलता हूँ मैं आपसे चैप्टर 14 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।